हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी मैंने कुछ दिनों पहले जो काम आप लोगों के साथ किया है, जो कुछ भी मैंने वीडियो में इन दिनों कुछ दिन पहले दिखाया है, उन सब का अपडेट मैं आज आप लोगों को दूंगी, क्योंकि अपडेट देने से आप लोगों को भी यकीन होता है कि जो काम मैंने किया है वो सही है या नहीं है, और कितना मुझे सक्सेस उसमें मिला है, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने एप्पल बेर का प्लांट दिखा रही हूँ, जिसको अभी 10 दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका फ्लावरिंग टाइम आ रहा है और ये सही समय है जब आप इसे प्रून कर दें। और मैंने इसे काट छाट करके थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आपने सारे ब्रांचेस को छोड़ दिया तो उसमें इतनी हैवी फ्लावरिंग हो जाती है कि सारे मैक्सिमम फ्लावर गिर जाते हैं। इसलिए हमें इतने ही ब्रांचेस को रखना चाहिए, जिससे कि हमारा पॉट साइज देखते हुए, जैसे देखें ये बकेट में लगा हुआ है, ये बकेट बहुत बड़ा नहीं है, तो अपने पॉट के अकॉर्डिंग ही हमारे प्लांट को कॉम्पैक्ट रखना है। अगर बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उसमें जो भी फ्लावर लगेंगे वो टिकेंगे नहीं। तो अभी आप देखें, जब प्रूनिंग करने के बाद ये कितना हेल्दी और बढ़िया दिख रहा है। और देखें इसके एक ब्रांच में, ये एक छोटी सी ब्रांच है, गमले में हम लिमिटेड ही फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आप देखें इसमें फ्लावरिंग, ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं और किस कदर इसमें गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। आप जहां भी देखेंगे छोटे छोटे अभी बर्ड बन रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को, मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कुछ भी काम करती हूँ, उसके बाद उसमें जो रिजल्ट आता है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो बात कही वो आप लोगों तक सही पहुंच रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से अगर आपने अभी भी प्रून नहीं किया है अपने प्लांट को, तो ये सही टाइम है, अभी प्रून कर दें। ये सितंबर का मंथ चल रहा है, इस समय भी अगर आप अपने प्लांट को, और प्रून गलत तरीके से नहीं करना है, मैंने उसमें दिखाया हुआ है डिटेल में, आप जाके वीडियो चेक करेंगे और उसी अकॉर्डिंग प्रून करेंगे तो अभी भी आपके सारे ब्रांचेस में इसी तरह से फ्लावरिंग होगी। और जो फ्रूट बनेंगे वो भी, अगर वेदर कंडीशन सही रहा तो बहुत सारे फ्रूट लगने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ मैंने रेड वाली भिंडी के सीड डाले थे। वो सीड अभी मुझे लगता है कि ये 15 दिन पहले का रिजल्ट है, लेकिन इसमें 5-6 सीड मैंने डाला था, जिसमें बारिश की वजह से ये 2 सीड ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 6-7 दिन के बाद यहाँ पे 2-3 सीड और लगा दिए। जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई देखें इस तरह से होती है। अगर जो भी सीड आप लगाते हैं उसमें कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कुछ बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, तो आप बाद में भी आजू बाजू सीड लगा सकते हैं। ये देखें कितनी तेजी से प्लांट ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हाँ, एक और चीज, अब देखें, अब जब ये प्लांट टेंडर रहते हैं तो इसमें कीड़ों का अटैक कैसे होता है वो देखें। तो अभी टाइम है कि आपके पास जो भी होममेड पेस्टिसाइड हैं या जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है ऑर्गेनिक वे में, क्योंकि ये हमारे खाने पीने की चीजें हैं, और अगर ना भी हो तो हम अर्बन गार्डनर्स को इस तरह का काम करना चाहिए कि हम इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव हर सप्ताह, तकरीबन वेजिटेबल वाली सब्जियों में तो आपको करना ही चाहिए। इससे आपके जो भी सैपलिंग होंगे वो बचे रहेंगे। और अगर शुरुआत में ही इसमें नुकसान हो जाएगा तो ये बहुत मजबूत प्लांट नहीं बन पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जी वाले जितने भी प्लांट हैं उनमें हम टाइम टू टाइम, हर 1 सप्ताह से 10 दिन में हम स्प्रे जरूर करें। अब मैं धीरे धीरे अपने सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ, आगे पीछे कर करके जितने भी सीड धीरे धीरे बोती जा रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से करें, ये बहुत अच्छा टाइम है। अभी क्या हो रहा है इस वक्त कि अगर बारिश लगातार हो रही है तो हमें ये भी चेक करते रहना है कि बहुत हैवी रेन अगर हो जाता है तो हमारे जो सीडलिंग होते हैं, छोटे छोटे सैपलिंग होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। तो हमें फुल प्रिपरेशन के साथ रहना है कि जैसे ही हमें लगे कि अभी बारिश आ गई, हमारा सीड खराब हो गया है, तो उसी वीक हमें दूसरा सीड सो कर देना है। तो आप एक ही बार सारे सीड ना लगाएं, आप बीच बीच में थोड़ा सा इस तरह से काम करें कि आप कुछ सीड रखें, उसको 10 से 15 दिन के अंतराल पे भी लगाएंगे तो भी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने लोबिया लगाया था अभी से
तकरीबन 1 सप्ताह पहले ये जर्मिनेट होके इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इस प्लांटर में, ये थोड़ा बड़ा प्लांटर है, तो उसमें इस तरह से देखें लोबिया मेरा 3 है, 5 लगाए थे जिसमें 2 शायद बारिश की वजह से खराब हो गए। और वहां देखें उस कंटेनर में मैंने भिंडी लगाई थी, ये भिंडी छोटे छोटे, ये सारे भिंडी अब तकरीबन उग रहे हैं। तो इसी तरह से हमें करना है। और भी आप लोगों के सामने मैंने कुछ सीड लगाए थे, जैसे देखें यहाँ पे मिर्च अभी आप लगा सकते हैं। और मेरे मिर्च देखें कितने बड़े बड़े हो गए, ये देखें, ये मिर्च है। और इसको अभी थोड़े से और जब बड़े हो जाएंगे, थोड़े ही सीड लगाए थे मैंने, क्योंकि गमले के हिसाब से ही हमें सीड बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सीड को संभाल के रखना है ताकि कुछ नुकसान हो जाए तो हम उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकें। यहाँ देखें भिंडी है, तो इस भिंडी को मैंने, आपने देखा होगा, छोटे से कंटेनर में रखा हुआ है। इसको मैं क्या करूंगी, ट्रांसप्लांट कर दूंगी। अभी थोड़ा और जब इसमें ट्रू लीफ, देखें ये 2 ही पत्तियां निकली हैं, जब 2-3 और पत्तियां निकल जाएंगी तब मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूंगी। उसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने पत्ता गोभी के ये सीड लगाए हुए हैं। ये भी बड़े हो जाएंगे थोड़े तो मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो डायरेक्ट भी आप सीड सो कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ताकि बाद में आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकें। और अगर आपकी जैसे अभी सब्जियों की तैयारी, मिट्टी का प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, तो आप इस तरह से छोटे छोटे गमले में सीड तैयार कर लें। और जैसे ही आप अपनी मिट्टी ग्रो बैग में भर लेंगे या फिर जिस भी गमले में आपको लगाना है, उसके बाद आप इसे 3 से 4 इंच का होने के बाद आप इसे ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। हमें टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है और उसी अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो अपने आम का प्लांट पे भी कुछ काम दिखाया था कि किस तरह से उसकी मिट्टी बनाई जाती है, किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है, क्या खाद उसमें हम डालते हैं। क्योंकि आम का प्लांट एक स्पेशल प्लांट है जिसमें हम और जो हमारे पौधे हैं उनकी तरह हम उसका ट्रीट नहीं कर सकते, उसमें सारे फर्टिलाइजर हम नहीं डाल सकते, नहीं तो मैक्सिमम आम के प्लांट इसी वजह से खराब हो जाते हैं। और वो भी अगर गमले में लगे हुए हों, क्योंकि हम उसमें जो खाद हम दूसरे ऑर्डिनरी पौधों को देते हैं वही खाद हम आम में डाल देते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और इस पे मैंने वीडियो बनाई थी और अब आप देखें उसका रिजल्ट। देखें यहाँ पे आप यहाँ न्यू लीव्स देख सकते हैं इस आम के प्लांट में। और यहाँ देखें कलियां भी निकल रही हैं, जबकि इस आम के पौधे पे जो नई बौर आई हुई थी उसको मैंने तोड़ दिया था, उसके बाद फिर देखें ये नई कलियां निकल रही हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो और दूसरा भी मैं एक आम का प्लांट आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। इसमें भी जो मैंने बोन मील डाला था, मैंने बोला था कि इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। देखें 10 दिनों में इसमें किस तरह से न्यू लीव्स निकले। हालांकि ये एक ऐसी जगह रखा हुआ था कि बरसात में देखें कीड़ों ने कितना नुकसान किया है। तो खाद के साथ साथ हमें बारिश के दिनों में पेस्टिसाइड का छिड़काव और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव जरूर करना है अपने गार्डन में। नहीं तो नई पत्तियां जहां निकलती हैं, वो चाहे आपके फल वाले पौधों की हो या फूल वाले पौधों की हो, आप देखेंगे कि वहां कीड़ों का अटैक होना ही होना है। और अगर आपके पौधे बहुत मजबूत हैं तभी वो इस स्थिति में रहते हैं, नहीं तो छोटे पौधे अक्सर ही कीड़ों का शिकार हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको न्यू लीव्स निकलती दिखे, नए प्लांट आपको छोटे सैपलिंग डेवलप होते हुए दिखें, उनमें आपको पेस्टिसाइड का छिड़काव जरूर ही करना है। और टाइम रहते कर लेंगे तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। देखें किस तरह को से पत्तों को हाफ काट खाया है, ये देखें, ये सब पत्ते कीड़ों के द्वारा कटे हुए हैं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि ये कीड़े रात में अटैक करते हैं और सुबह में आप ऐसी हालत देखेंगे। लीफी वेजिटेबल्स में अभी मैंने सिर्फ वाटर स्पिनिच लगाया है, जिसे नारी साग भी कहते हैं। और बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत रखता है ये साग। और देखें इस आपको नर्सरी पे ये वाटर स्पिनिच मिल जाएगा। इसमें आपको देखें ये छोटे छोटे जो सीडलिंग आपको दिख रहे होंगे, ये वाटर स्पिनिच के हैं। और आपको एक चीज बताऊं, आजकल मुझे लगता है कि और किसी पौधे में तो नहीं, लेकिन इसमें गिलहरियां मुझे बहुत परेशान कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे पौधे में जब मॉर्निंग में आती हूँ तो मैंने देखा है, आपको बीच बीच में देखें ये सारे खाली दिख रहे हैं, ये सब उनका काम है। ये ऊपर की सॉफ्ट पत्तियां खा जाते हैं और बहुत नुकसान हो रहा है।
क्योंकि और जितने भी सीड लगाए हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साग लगाने पे मुझे लग रहा है कि बहुत ये परेशानी हो रही है मुझे। आप लोग जब भी मेरा टेरेस गार्डन देखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि ये एक जंगल जैसे लुक में आया हुआ है। मॉनसून के सीजन में कुछ इस तरह की स्थिति हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, ये अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन हमें अपने दूसरे प्लांट को भी हवा लगनी चाहिए उनमें भी, क्योंकि इससे क्या होता है, कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है। जहां भी नमी मिलती है वो उसमें घुस के बैठ जाते हैं और फिर सारा प्लांट हमारा अफेक्टेड होता है। और अब धीरे धीरे धूप का भी थोड़ा असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसके लिए देखें, मैंने अपने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया है। आपको ये थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा, यहाँ बड़े बड़े जो प्लांट थे उनकी कटाई छटाई मैंने कर दी है। और अपने ड्रैगन फ्रूट को भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, इसको भी कट शॉर्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारी पत्तियों का इसमें नुकसान हो गया था। और देखें ये मेरा कॉर्नर कितना हल्का हो गया है। और जितने भी कटिंग्स थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से मैंने एक बकेट में ये देखें ये भर के रखा हुआ है। ये धीरे धीरे खाद बनती जाएंगी और फिर ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। ये देखें ये पूरा बकेट भर के ये जितनी भी कटिंग मैंने की है। और अभी मुझे दूसरे कॉर्नर को ठीक करना है। जैसे जैसे मैं ठीक करती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। और देखें चलते चलते एक खूबसूरत फूल आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। आप इसका कलर देखें कितना सुंदर है। ये टिकोमा की ही एक वैरायटी है जो मैं बहुत छोटा सा प्लांट नर्सरी से लेके आई थी। और अभी देखें ये कितना बड़ा हो गया है और कलर देखें, कलर कितना खूबसूरत है। अगर इसके बारे में भी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से हम इस प्लांट की केयर करें। इतने सुंदर फ्लावर इसमें आते हैं। और इसके अलावा आप लोग भी जो सजेशन मुझे देना चाहते हैं वो जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज जरूर कमेंट करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।